दोस्तों, मैं हूं शैडो रीपर, एक ऐसा नाम जो अंधेरों में छिपे हर राज को उजागर करने के लिए बना है। मैं वो परछाई हूं जो हर डरावनी कहानी के पीछे चलती है, हर भयावह सच की तह तक पहुंचती है। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपको उन अंधेरी गलियों में ले जाएगी जहां सिर्फ खामोशी और डर का बसेरा है। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और एक ऐसी दुनिया में उतरते हैं जहां हर परछाई में एक कहानी छिपी है। गांव का नाम था कालापुर। इस गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जिनमें सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनतकश थे, पर हर शाम जैसे ही सूरज ढलने लगता, एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव को घेर लेता। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, बच्चे खेलना बंद कर देते और बूढ़िया माएं अपने पोते पोतियों को सुनाती, डायन की बस्ती से दूर रहो, नहीं तो वह तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेगी। कहते हैं, गांव के पश्चिमी छोर पर एक जगह थी जिसे सब डायन की बस्ती कहते थे। वहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस बस्ती के बारे में कहा जाता था कि वहां अघोरी साधुओं ने काले जादू का प्रयोग करके एक शक्तिशाली डायन को बुला लिया था। वह डायन रात को गांव की तरफ आती और जो भी उसे देखता वह फिर कभी नहीं लौटता। कहानी का नायक था अर्पित, एक युवा लड़का जिसे अपने साहस और दृढ़ निश्चय पर गर्व था। अर्पित ने बचपन से अपनी मां से डायन की बस्ती की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ। एक दिन गांव के मुखिया की बेटी राधा अचानक गायब हो गई। पूरा गांव डर और अफरा तफरी में था। लोग कहते थे कि राधा को उस डायन ने खींच लिया है। अर्पित ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और राधा को वापस लाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्पित ने कहा, अगर हमने अपनी डर से जकड़े रहना बंद नहीं किया, तो हम अपनी जिंदगी में कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। रात होते ही अर्पित ने एक मशाल और अपनी मां के दिए हुए ताबीज के साथ डायन की बस्ती की ओर कदम बढ़ाया। रास्ता सुनसान था। चारों ओर से जानवरों की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके ऊपर झुककर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। अर्पित का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह बस्ती के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां चारों तरफ टूटे फूटे झोपड़े थे। हवा में गंध फैली थी, जैसे वहां किसी ने जानवरों का बलिदान किया हो। अचानक एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो, अजनबी? अर्पित ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने एक महिला खड़ी थी, जिसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरे पर भयावह हंसी थी। यह वही डायन थी जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थीं। उसकी ठंडी आवाज ने अर्पित के शरीर को जकड़ लिया। डायन बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्पित ने अपने डर को दबाने की कोशिश की और ताबीज को कसकर पकड़ा। उसने कहा, मैं राधा को लेने आया हूं, उसे छोड़ दो। डायन की हंसी हवा में गूंज उठी। उसने कहा, जो यहां आता है वो लौटकर नहीं जाता। राधा अब मेरी दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिल में अपनी मां की दी हुई सीख को याद किया, सच्चा साहस वही है जो डर के सामने डटा रहे। उसने ताबीज को डायन की ओर बढ़ाया और प्रार्थना करने लगा। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली, जिसने डायन को चीखने पर मजबूर कर दिया। उसकी चीखें कानों को चीरने वाली थीं और धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। अर्पित ने देखा कि राधा एक झोपड़ी के अंदर बेहोश पड़ी थी। वह तेजी से भागकर उसके पास गया और उसे अपने कंधे पर उठाकर वापस गांव की ओर दौड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, सूरज की पहली किरणें निकल चुकी थीं। गांव वालों ने देखा कि अर्पित राधा को लेकर वापस आ गया है। सभी की आंखों में राहत और सम्मान झलक रहा था। मुखिया ने अर्पित को गले लगाया और कहा, तुमने हमारे डर को खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से डायन की बस्ती की कहानियां सिर्फ कहानियां बनकर रह गईं। अर्पित ने अपने साहस से गांव के लोगों को यह दिखा दिया कि डर से पार पाना ही असली विजय है।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। और हाँ, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अजीब या डरावना वाकया हुआ हो तो मुझे जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।